अब छत्तीसगढ़ में भी बुर्का नकाब पहनकर आने वालों को सोने चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हेलमेट पहनकर आने वालों पुरुषों को भी एंट्री बैन की गई है। ये फैसला छत्तीसगढ़ शराफा एसोसिएशन ने नवापारा राज्य में शराफा कारोबारी से लूट के बाद लिया है। छत्तीसगढ़ शराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी की अध्यक्षता में सभी पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सभी ने सहमति जताई कि चेहरा छिपाकर या ढक कर आने वालों को दुकान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भीड़ में आने वालों की हरकतों पर दुकानदार को विशेष निगरानी रखी जाएगी। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जताई। अधिकांश मामलों में ये पाया गया कि लूट, चोरी व धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने वाले अपना चेहरा ढककर भीड़ के साथ आते हैं। देखिए इस मामले में मुस्लिम समुदाय ने क्या कुछ कहा है। बुर्का तो मुस्लिम समाज की औरतें ही पहनती हैं, या यदि यह बात इस तरफ इंगित करता है कि मुस्लिम समाज की औरतें क्राइम में हैं तो यह निंदनीय है। उसके लिए इनके पास में सराफा व्यवसायियों के पास में हाईटेक कैमरे रहते हैं, सारी सब चीज़ें। यदि कोई बुर्का वाली औरतें दुकान में आती है तो वे फेस खोल के उन्हें निवेदन करके कि भाई आप फेस खोल के जो भी ज्वेलरी देखें और उनके ऊपर निगरानी रखें। कैमरे से निगरानी होती है, लेकिन आप बुर्के के नाम से मुस्लिम समाज को बदनाम करना यह सरासर निंदनीय है। और मुस्लिम समाज ने भी अपना ये फैसला लिया है, यदि जिस दुकान से मुस्लिम औरतों को, बुर्का पहनने वाली औरतों को दुकान में अगर जाने से रोका जाएगा या खरीदारी करने बिना बुर्के के ही घुसने दिया जाएगा तो मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति दोबारा उस दुकान में चढ़ेगा ही नहीं। उसको भी चिन्हित करेंगे और ऐसी दुकान से मुस्लिम समाज कभी खरीदारी नहीं करेगा। तो अगर आप लोग बोलोगे बुर्का उतार के सुनार दुकान में जाओ, बुर्का उतार के यहाँ मार्केट जाओ, तो ये तो हमारे से नहीं होगा, है ना। ये तो हमारा ये है कि हमको बुर्का पहनना ही है और हम नकाब डाल के जा सकते, तो इसके लिए तो हमारे लिए यही है और उससे आगे मैं नहीं बोल सकती। खरीदारी क्यों नहीं करेंगे, कैसा हम उसके लिए वो उठाएंगे, ऑब्जेक्शन उठाएंगे। बुर्का हम पहनेंगे भाई, ये हमारा मजहब में है। तो छत्तीसगढ़ में भी बुर्का पहनकर सोने चांदी की खरीदारी पर बैन लग गया है। यानी कि आप सोने चांदी की आप खरीदारी करने जाएंगे तो आप चेहरा ढककर नहीं जा सकते। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले यूपी, बिहार और झारखंड सहित राजस्थान में भी इस तरह का फैसला सामने आया था, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने भी इस मामले में ये बड़ा फैसला लिया है और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के फैसले को लागू कर दिया है। खैर, इस मामले में हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, छत्तीसगढ़ में बुर्का पहनकर सोने चांदी की खरीदारी पर रोक लग गई है, क्या कुछ जानकारियां हैं इस मामले में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सराफा व्यापारी में या ज्वेलरी शॉप में जो लगातार जो लूट बढ़ती हुई नजर आ रही है, लूट डकैती की खबरें जो आए दिन सामने आती है, उसको ध्यान में रखते हुए सराफा एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया और उसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे नकाब पोश हो या फिर वो बुर्का में ही क्यों ना हो, कोई भी महिलाएं या पुरुष किसी भी मुंह में कपड़े बांधकर जो है अब ज्वेलरी शॉप में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो बुर्का मुस्लिम समुदाय के लिए एक उनकी मर्यादा का प्रतीक चिन्ह भी है। तो ऐसे में वो उनका कहना है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है सराफा व्यापारियों के द्वारा, और अगर ऐसा है तो फिर वो सभी मुस्लिम जो है ऐसे दुकानों का चयन करके ऐसे ज्वेलरी शॉप का बाइकआउट करेंगे और उस दुकान से कभी खरीदारी नहीं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सोचकर सराफा एसोसिएशन ने यह फैसला लिया था, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसके विरोध में नजर आ रहा है क्योंकि उनकी मान्यताएं हैं, बुर्का प्रथा है एक उनके समुदाय में। तो उनका साफ तौर से ये एक धारणा है कि बुर्का एक उनकी मान्यताएं हैं, उनके धर्म का एक चिन्ह है। तो ऐसे में बुर्का को वो छोड़कर नहीं प्रवेश कर पाएंगे। अगर इसका वैकल्पिक रास्ता ये निकाला जा सकता है कि दुकान पहुंचने के बाद जो विशेष जो धर्म के समुदाय हैं या फिर कोई मुंह पर नकाब लगाया हुआ है, उसे ये कह सकते हैं कि प्रेम पूर्वक कि आप कुछ देर के लिए अपना चेहरे से ये मास्क है या बुर्का है उसको हटा ले, ताकि जो पहचान हो सके कि कौन व्यक्ति दुकान के अंदर प्रवेश किया है, कौन
सामान बाहर है, तो इस तरीके से एक प्रेम भाव में जो है ये काम किया जा सकता है दुकान में या फिर किसी व्यक्ति की पहचान को पाने के लिए। लेकिन साफ तौर से बुर्का पर प्रतिबंध लगाने से मुस्लिम समुदाय, विशेष समुदाय नाराज है और इसका जो व्यापार पर इसका काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ मुस्लिम समुदाय ने आज जो है यह भी फैसला लिया है कि अगर ऐसा होता है तो उसका वीरे से बायकॉट किया जाएगा। ऐसे दुकानों को चिन्हांकित करके वहां किसी भी सामान की खरीदारी ना तो पुरुष का वर्ग का कोई मुस्लिम समुदाय करेगा, ना मुस्लिम महिलाएं भी कर पाएंगी। तो इससे जो व्यापार पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है सराफा एसोसिएशन को भी यह फैसला वापस लेना पड़े, क्योंकि विरोध भी इसका शुरू होने वाला है। जी प्रियांशु, अचानक से ये फैसला लिया गया है, क्या कुछ कारण रहा है? अचानक से बैठक हुई, बैठक के बाद तुरंत अचानक से ये फैसला लिया गया है? देखिए, लगातार जिस तरीके से गरियाबंद में और तमाम ऐसे शहरों में, जिलों में जो ज्वेलरी शॉप्स है वहां लूट की वारदातें लगातार बढ़ रही थी, तो उसको ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया। लेकिन मुस्लिम समुदाय का इसमें भी एक पक्ष ये कहना है कि आप व्यवस्थाओं को दुरुस्त कीजिए, कैमरे ज्यादा हाईटेक लगाइए, पुलिस प्रशासन की चुस्ती बढ़ाइए। इस तरीके की जो किसी को टारगेट करके फैसला लेना, ये जो है नामंजूर है मुस्लिम समुदाय को, और उनका कहना है कि ये फैसला सरासर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जिसका खामियाजा जो सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है। लेकिन एक चुनौती भी है, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो व्यापार पर देखने को मिल सकता है, राजधानी रायपुर समेत अन्य जिलों में भी। तो ये वर्तमान में काफी मुद्दा गरमाया हुआ है, सियासी बयानबाजी भी इस पर अब देखने को मिल रही है। जी चलिए, लूट की वारदातों को देखते हुए सराफा एसोसिएशन ने ये बड़ा फैसला लिया है। तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु। अब इसी खबर पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस मामले में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कहना है। तो बीजेपी से हमारे साथ रवि चक्रवर्ती, पहले बात करते हैं रवि गवलानी से, जो कि कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, क्या कुछ कहना है आप लोगों का इस मामले में? सराफा कारोबारियों ने ये फैसला लिया है कि अब बुर्का पहनकर आप खरीदारी करने नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से कानून व्यवस्था संभल ही नहीं रही है। चारों तरफ लूट की वारदातें हो रही है, वो चाहे राजधानी ले लीजिए या इंटीरियर ले लीजिए, गरियाबंद ले लीजिए, राजिम ले लीजिए, या कोई भी शहर आप उठाइए, हर जगह वारदातें हो रही है और सरकार इन सब वारदातों को रोकने में नाकाम है। न तो अभी वर्तमान अगर घटना की बात करें तो कोई पकड़ाया है, आरोपी कहाँ है कुछ अता पता नहीं है, सिर्फ जांच कर रहे हैं, पकड़ लेंगे, यही बातें निकल के आ रही है। सराफा एसोसिएशन ने जो फैसला लिया है वो उन लोगों ने क्यों फैसला लिया है, किन तर्कों को सामने रख के लिया है, इस बारे में सराफा वाले बताएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन सब वारदातों को कंट्रोल करने का काम सरकार का है। सरकार को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ही ना हो। क्यों किसी लूट की बातें निकल करके आ रही है? एक व्यापारी आदमी बड़ी मुश्किल व्यापार करता है, बहुत सारा कर्जा उठाता है और दुनिया भर के टैक्सेस पटाता है, दुनिया भर के लाइसेंसेस लेता है, उसके बाद वो कारोबार करता है। और ऐसे में अगर एक कारोबारी के यहाँ लूट हो जाएगी, ऐसी वारदातें हो जाएगी, तो उस कारोबारी की मनस्थिति भी समझिए। जी रवि जी, ठीक है। कारोबारी परेशान, दूसरी तरफ जनता परेशान। आप बताइए बीजेपी कर क्या रही है? बीजेपी ने चलिए इस मामले में अब जवाब ले लेते हैं। बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सराफा एसोसिएशन ने बुर्का बैन कर दिया है, अब खरीदारी करने बुर्का पहनकर नहीं जा सकते। क्या आपकी सरकार अब सुरक्षा नहीं दे पा रही, जिसके चलते सराफा कारोबारियों को अपने से कदम उठाना पड़ा, ये फैसला लेना पड़ा है उनको? देखिए, इससे पहले भी 90 और 2000 के दशकों में बैंकों में भी लिखा रहता था, सराफा में भी लिखा रहता था, कृपया नकाब पहनकर ना आए, नकाब को हटा दें। और पुरुष भी अभी हेलमेट पहनकर सराफा खरीदी नहीं कर सकते। तो देखिए, ये एक तो पहले से ही ये मामला था कि संदिग्धता रहती है, लोग आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, व्यक्ति की पहचान नहीं होती है कि कौन है। तो ये एक पूरी तरह से स्वतंत्र निर्णय है। अलग अलग जो व्यापारी होते हैं वो अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं।
उसमें सरकार की कोई भागी नहीं रहती है। लेकिन मेरे परम मित्र विपक्ष के जिस प्रकार से कह रहे थे कि कानून व्यवस्था जी रवि जी, नहीं कर पा रही, ये पूरी तरह से झूठ है और कानून व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। कांग्रेस के समय बल्कि बहुत सारी तकलीफें थी, आज कानून व्यवस्था बहुत सही पर है। इतनी होने के बावजूद भी लोगों के मन में पुलिस के प्रति वो बढ़ा है, तो ये मानने को तैयार नहीं। और ये देखिए पूरी तरह से सुरक्षा का मामला है और ये अपना एक जो कारोबारी जो यूनियन होते हैं उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल उन्होंने सार्वजनिक रूप से किया है। सरकार की पुलिसिंग मुस्तैद है और पुलिस भी मुस्तैद है। जी आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बुर्का बैन हो गया है। आप खरीदारी करने बुर्का या हेलमेट पहनकर नहीं जा सकते, जिसके लिए मुस्लिम समुदाय ये आरोप लगा रहा है कि एक विशेष समुदाय को इस मामले में टारगेट किया जा रहा है।